Exercise number 11.2 question number 1 find the arithmetic mean for the following data। ठीक है, arithmetic mean find out करने का तरीका क्या होता है कि आपने sum of the values को divide करना total number of values है। अब ये जो भी values है, ठीक है, आप इनको sum up करेंगे और ये कितनी values है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर आप इसको divide करेंगे। जब आप इसे total कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42/6। ठीक हो गया। अब 6 7 टाइम 42 होता है और यही आपका अरिथमेटिक मीन है। इन सब वैल्यूज को हम x कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ वैल्यू लिखने के लिए ये समेशन का एक साइन यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को आपने बेसिकली करना प्लस होता है, मैंने इसलिए प्लस का साइन लगाया और फिर बाद में आप प्लस इंटू माइनस इसको ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं। अब आप इन सब वैल्यूज को जो एक साइन वाली इकट्ठी कर लें, एक साइन वाली वैल्यू उसको इकट्ठा करके लिख लें। ठीक है, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसिल होके 0 देते 0/7 आपके पास 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को पहले सम अप करना है। ठीक है, सबों को आप प्लस करेंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है आप उस पे उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये देख लेंगे कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, आप इनको टोटल पे डिवाइड करेंगे। सही है, अब यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। चलें, अब आप इसके पास काउंट करें कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये टोटल आपके पास 8 वैल्यूज हो गई। जब आप इनको सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112/8। ठीक है, 112 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, इन सब वैल्यूज को भी आप सम अप कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई खासा ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, बस आपने सब वैल्यूज़ को प्लस करना है। ये सब x कहलाई जाती है वैल्यूज़। ठीक हो गया, 9.7 और प्लस 10.8। अब काउंट करें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है। 8 वैल्यूज़ पर आप इसको डिवाइड कर लें तो अब आपके पास देखें जब डिवाइड कर लेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा 556। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 आपके पास आ गया। ठीक है, अब 555.6 डिवाइडेड बाय 8, तो अब आप इसके पास जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.95। अब आपके पास ये कोई कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है। ठीक है, अब 8 वैल्यूज पर आपने इनको डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। चले, अब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो 5 + 5 + 5 + 5 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 5 8 टाइम 40 होता है। ठीक है, और आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी थी 8 थी, तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 5। ठीक हो गया, यहाँ आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 फॉलोइंग आर द स्कोर्स मेड बाय 2 बैट्समैन A and B in a series of innings, find the arithmetic mean of score of both players and state who is better as run getter। ठीक है, अब आपने क्या करना है, A के सब वैल्यूज को सम अप करना है। टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपने इनको सम अप कर लेना है। ठीक है, आप इनको प्लस करेंगे Question number 2 following are the scores made by 2 batsmen A and B in a series of innings, find arithmetic mean of scores of both players and state who is better as run getter। ठीक है, अब आपने A जो बैटमैन है, ठीक है, उसकी सारी जितने भी स्कोर्स हैं उसको ऐड कर देना है। ठीक है, कितनी टोटल वैल्यूज हैं अगर आप यहाँ काउंट करें तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने टोटल करके 10 पे डिवाइड कर देना है। जब आपने इसकी टोटलिंग की तो आपके पास आ गया 480। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 तो 0 0 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आपके पास आ गया 48। ठीक है, तो जो बैट्समैन ए है, ठीक है, उसके स्कोर कितने आए हैं आपके पास 48। ठीक है ना, उसका अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड आउट किया। अब आप इस सब वैल्यूज को ऐड करो तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 3
6 यानी 336 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.6। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें तो किस जो बैट्समैन है उसके स्कोर अच्छे हैं, बैट्समैन ए के स्कोर अच्छे हैं, तो फिर आप आंसर कर सकेंगे कि जो बैट्समैन ए है, ठीक है, इज अ बेटर एज अ रन गेटर। ठीक हो गया ना, आप लिख सकते हो बैट्समैन ए इज बेटर, ठीक है, इज बेटर एज अ रन गेटर। ठीक हो गया ना, ये आप आंसर ऐसे कर सकते हैं इसको। Question 3. Marks of 4 students of class 9 in 4 subjects out of 100 are given below. The weight of the subject according to their importance are also given. Find weighted mean of marks of each student. Weighted mean का मतलब है arithmetic mean आपने निकालना है। weight का मतलब है हर सब्जेक्ट को उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली जो है नंबर दिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है मैथ्स को तो उसको सबसे हाईएस्ट नंबर दिए, फिजिक्स को 3, मतलब उसके बाद जो इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी तक इंपॉर्टेंस कम हो गई सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो उन्होंने उसको W से शो किया, वेट से शो किया। हंजला जो है उसने 100 में से 70 मार्क्स लिए हैं, 95, 80 और 55 इन 4 सब्जेक्ट। मूसा ने 80, 60, 65, 45 लिए, जकई ने 90, 55, 50, 65 लिए, सालिहा 95, 70, 60 और 60 मार्क्स लिए इन 4 सब्जेक्ट में। ठीक है, आप इनके इंपॉर्टेंस जो है यानी जिसको W का है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो मार्क्स उन्होंने लिए वो X है और जो वेट है यानी इंपॉर्टेंस या सब्जेक्ट उसको W से शो किया, तो आपने W को X से मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह 95 को 3 से करना है, 80 को 2 से, 55 को 1 से। इसी तरह हर एक जो आपके पास स्टूडेंट है उनको इनकी इंपॉर्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, 4321 से, 4321, 4321 मल्टीप्लाई करके ये फिगर आपके पास आ जाते हैं। अब आपने पहले क्या निकालना है, समेशन ऑफ W, तो वो आपके पास 10 आ जाता है, 4321 आपको 10 देता है। ठीक है, फिर समेशन ऑफ WX आपने निकालना है, 780 आ गया, फिर समेशन ऑफ WX 675 आ गया, फिर समेशन ऑफ WX जकई का आ गया तो 690, फिर समेशन ऑफ WX सालिहा का आ गया 770। ठीक है, तो ये अब आपने इन सबों का जो था टोटल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या मेथड है, या तो आप वही पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लें, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास W समेशन ऑफ W यानी कि वेट से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास 780 आया था, 780 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास 78 देता है आंसर। फिर जो मूसा का जो आपके पास टोटल आया था वो 7675 आया था, डिवाइडेड बाय टोटल जो वेट था उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो जब आप 10 जो है रिमूव करेंगे तो जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका 5 के बाद लग जाता है। ठीक है, फिर जकई का वेटेड मीन 690 आया था, ये 10 और 10 0 से कैंसिल हो गया तो इसका 69 आ गया। फिर आपके पास सालिया का जो टोटल आया था 770 आया था, ये 0 0 से कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर 77 आ गया। तो ये इस चारों बच्चों का जो था, चारों स्टूडेंट का 4 के 4 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। आप चाहें तो उसको कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख दिया। Question number 4. Following frequency distribution represent number of liters of fuel consumed against the distance in kilometer. Find arithmetic mean of this data. अब आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह क्लास इंटरवल दिए हो इसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें उन्होंने आपको रेंज दी होती है। ठीक हो गया, तो वो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, तो जब भी कभी आपके पास इस तरह ग्रुप डेटा हो यानी ये इस तरह क्लास इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो तो आपको उसमें एक्स फाइंड आउट करना होता है। एक्स क्या होता है, वो मिड पॉइंट होता है, वो मिड पॉइंट को आप क्लास मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि जो क्लास इंटरवल 0 + 5 उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2.5 आ जाएगा। इस तरह 5 और 10 को ऐड करोगे 2 पे डिवाइड करें, 10 और 15 को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें, 15 20 को ऐड करें 2 पे डिवाइड करें, 20 और 25 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है जिसको आप एफ से शो कर रहे हैं, ठीक है,
एफ और एक्स इन दोनों को लेके आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना। जब एफ को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12.5 आएगा। 7 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 आएगा। 10 को आप 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। इस तरह 6 को 17.5 से तो 105 और 2 को 22.5 से तो 45 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देना है। जब आप सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है। और जब आप सब एफ एक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 340। अब आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, 340 को डिवाइड कर देंगे 30 पर, ये कैंसिल हो जाएगा और 34 को जब 3 पर डिवाइड करेंगे तो 11.333 आ जाएगा। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स इनफ है, ठीक है। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया। Question number 5. Find the arithmetic mean from the following data of number of detergent packs sold against its mass in kg. अब आपके पास जो ये क्लासेस है वो बेसिकली केजी को शो करे। 1 से 9 केजी तक के जो आपके पास वेट था उसमें 10 पैक्स थे। 10 से 18 केजी तक के उसमें 15 पैक्स। इस 19 से 27 केजी के पैक में जो थे कितने नंबर ऑफ पैक्स आ रहे थे, 18। फिर 28 से 36 केजी तक के जो उन्होंने बनाए उसमें कितने पैक्स थे, 15। 37 से 45 केजी तक में 12 पैक्स थे, ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं ये आपके पास क्लास इंटरवल कहलाती हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पैक्स है वो फ्रीक्वेंसी उसको हम एफ से शो करते हैं। जो क्लास आपके पास बाउंड्री है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, ये 2 डेटा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थे। अब जो आपके पास 1 और 9 है, इसी तरह यानी 1, 10, 19, 28 ये सारी लोअर क्लास लिमिट होती है और 9, 18, 27, 36, 45 ये अपर क्लास लिमिट होती है, ठीक है। अब लोअर क्लास लिमिट में से मैंने 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में से मैंने 0 उसमें ऐड करना है, ठीक है। अगर आप देखिए 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया और 9 के साथ 0.5 ऐड किया तो 9.5 आ गया। इस तरह हर लोअर क्लास जो लिमिट है उसमें से आपने 0.5 माइनस किया तो ये क्लास बाउंड्री आई और अपर क्लास जो लिमिट है उसमें 0.5 ऐड किया तो इस तरह से क्लास बाउंड्री बनती है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था जो क्लास मार्क्स होता है वो बेसिकली मिड पॉइंट होता है और मिड पॉइंट निकाला कैसे जाता है, ठीक है। वो आप चाहे 1 + 9 कर लें या 0.5 और प्लस 9.5 कर लें तो आपके पास 5 ही आएगा। मतलब दोनों सूरतों में आपके पास 5 ही आना है। तो ये आपके पास मेथड है, 0.5 और 9.5 को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करें तो 5 आ जाएगा। ये आप क्लास बाउंड्री को भी ऐड करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं और आप क्लास इंटरवल को भी डिवाइड करके 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपके पास यही आंसर आना है। तो 18.5 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह इसको दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इस तरह हर एक वैल्यू को इसी तरह जो आपके पास है उनको आपने ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। मैंने जैसे ये कर लिया, अब ये दरमियान की भी वैल्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। 36.5 डिवाइडेड बाय इस तरह 2, ये वैल्यू को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी बात आ गई, जब आपके पास एफ हो गया और एक्स हो गया, ठीक है। एक्स उस वक्त ढूंढते हैं जब आपके पास क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। अब जब आपने देख लिया कि मेरे पास क्लास इंटरवल है तो उसमें से आपने x निकालना होता है। x को f के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 50, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 210, ठीक है। अब ये आप किसको मल्टीप्लाई करें, f और x को मल्टीप्लाई करें, ये f और ये x को। 23 के साथ आप 18 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 414। 32 के साथ 15 तो आपके पास आ जाएगा 480 और फिर 41 के साथ अगर आप 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 492। अभी पीछे ही मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, अगर f है और fx है तो फिर आप उसका समेशन कर देंगे, ठीक है। यानी समेशन का क्या मतलब, इन सब वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ गया 70। अब आप fx का भी इस तरह समेशन ही निकालेंगे, जब सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1646। अब अरिथमेटिक मीन निकालना आपके लिए इजी हो गया। आपने क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स करना है और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आ गया आपके पास। अब आपके पास 1646 को जब आप 70 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मीन आएगा वो आ जाएगा 23.51।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन को आपको पता है आपने कैसे शो करना होता है, एक्स के ऊपर इस तरह से बार लगाना होता है। ठीक हो गया।